अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1। आज हम प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 देखना है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। मेरे लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू हाफ ऑफ द GST। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व किए थे। अब प्रैक्टिस सेट 4.2 के लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है वो? GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। बच्चों ये आउटपुट टैक्स क्या है? व्हेन ट्रेडर पेज GST एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस इम्पॉर्टेंट है। अगर GST हम परचेस किसी भी चीज़ को परचेस करते वक्त जब GST पेड करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स एंड ही कलेक्ट्स GST एट द टाइम ऑफ सेल। सेल मीन्स बेचते वक्त, किसी भी चीज़ को बेचते वक्त जब GST कलेक्ट किया जाता है तो विच इज़ कॉल्ड आउटपुट टैक्स। ठीक है, फॉर्मूला है GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। बच्चों इस फॉर्मूले को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हम करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में एक GST ट्रेड चेन दिया गया है, उसकी हेल्प से ये फॉर्मूला आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, देखो आपको इस बोर्ड पर ट्रेडिंग चेन नज़र आ रही होगी। फॉर्मूला क्या है? GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। इस फॉर्मूले को हम इस GST इन ट्रेडिंग चेन की हेल्प से समझेंगे। बच्चों ये क्या दिया गया है आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मीन्स क्या? कंपनी, मतलब बनाने वाला है, खुद बनाता है। एक वॉच है, एक वॉच बनाने वाला एक वॉच बनाने के बाद उसको जब वो बेचता है, सेल करता है, किसको सेल करता है बच्चों? वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं करेंगे। बनाने वाले, अगर जिनकी फैक्ट्री है, वो बनाने वाले किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को ही सेल करते हैं। तो आपको एक वॉच की प्राइस दी गई है 200 रुपीज़। एक वॉच है और वो 200 रुपीज़ ये मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट लेकर, मतलब बनाने के लिए जो भी खर्चा आया वो प्लस उसका प्रॉफिट लेकर वो उस वॉच को 200 रुपीज़ में होलसेलर को बेच देता है। और या डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये लोग जो हैं वो बल्क में लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं। क्यों? कि इनको और आगे उसको सेल करना है। अब यहाँ पर आपको एक वॉच का एक एग्जाम्पल दिया है कि एक वॉच की प्राइस 200 रुपीज़ है। अब हर डीलिंग में बच्चों, ये जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं, हर डीलिंग में रेट ऑफ GST जो है वो 12% है। रेट ऑफ GST कितना है? 12% है। तो इस मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपीज़ की वॉच सेल किया विद GST। विद GST यहाँ पर देखिए, अब आप अमाउंट ऑफ GST हम किस तरह से निकालेंगे? 12%। 12% मीन्स क्या? 100 रुपीज़ पर 12 रुपीज़। वॉच कितने की है? 200 रुपीज़ की। तो उसको क्या किए? 12% का 200 पे कितना? जब हम इसको फाइंड आउट किए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 12 2 24। मीन्स इस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है? ₹24
जीएसटी पेड किया है, लेकिन बच्चों ये जीएसटी उसने किससे लिया है? इस होलसेलर से लिया है। उसने इस होलसेलर को ये सिर्फ 200 में नहीं दिया है। वॉच की कीमत उसकी 200 रुपीज़ है, लेकिन उसने 200 प्लस 24 रुपीज़, ये जो 24 रुपीज़ है वो इस होलसेलर से लिया है उसने। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? इसको बेचा है 200 रुपीज़ प्लस 24, ठीक है। तो ये जो 24 रुपीज़ है होलसेलर ने क्या किया है? 200 रुपीज़ की वॉच परचेस करते वक्त मैन्युफैक्चरर को 24 रुपीज़ दिया है, जीएसटी दिया है, इसलिए ये हो गया आपका आईटीसी। इसके पहले हमने बताया था कि आईटीसी कब लगेगा? जब किसी भी चीज़ को हम परचेस करते हैं और जीएसटी पेड करते हैं तो हो गया आईटीसी। होलसेलर ने किसको दिया है? मैन्युफैक्चरर को कितना रुपीज़ दिया है? 24 रुपीज़। अब इस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है? ये पूरा अमाउंट किसको दे दिया? पेड टू गवर्नमेंट। पेड टू गवर्नमेंट कितना दिया है? 24 रुपीज़ पूरा दे दिया उसने, ठीक है। अब आगे चलते, होलसेलर ने क्या किया है? अब इसको कितने की वो वॉच हो गई? 200 प्लस 24, मतलब 224 की एक वॉच हुई। अब ये रिटेलर को, मतलब जो शॉपकीपर वगैरह होते हैं ना, उन लोगों को ये होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहे हैं। जब वो उनको बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपना जीएसटी भी, और वो जो 224 उसकी 200 रुपीज़ जो उसकी वॉच की प्राइस है वो सब लेकर वो उस रिटेलर को विद प्रॉफिट कितने में दे रहा है? 300 रुपीज़ में इसको सेल कर रहा है। होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है 300 रुपीज़, लेकिन ये भी जीएसटी लेगा। जीएसटी का तो रेट ऑफ जीएसटी वही है 12%, तो 300 पे 12% वो यहाँ पर निकाला गया है। अमाउंट ऑफ जीएसटी 12% ऑफ 300, तो कितना आ गया? ये 20 कैंसल, 12 3 जा 36। तो ये जो 36 रुपीज़ है ये रिटेलर ने होलसेलर को दिया है। रिटेलर ने क्या किया है? होलसेलर को दिया है। अब इस सेंटेंस को समझिए, आप देखिए, होलसेलर ने वॉच किसको सेल किया है? रिटेलर को। और कितने में बच्चों? 300 प्लस 36। 36 क्या है? ये जीएसटी है। 300 प्लस 36 में होलसेलर ने रिटेलर को दिया है। तो ये जो 36 रुपीज़ है रिटेलर से होलसेलर ने कलेक्ट किया है, जीसीटी लिया, जीएसटी जो है वो लिया है, जीएसटी लिया है। इसके लिए बच्चों ये जो 36 रुपीज़ है वो क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के लिए हम लोगों ने क्या बताया था आपको कि किसी भी चीज़ को हम सेल करते हैं और सेल करते वक्त जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, यहाँ क्या है? होलसेलर ने वॉच को सेल किया रिटेलर को 300 प्लस 36, तो ये 36 रुपीज़ जो है वो क्या हो गया? आउटपुट टैक्स हो गया, ठीक है। इनपुट टैक्स कितना था? 24 रुपीज़ जो होलसेलर ने मैन्युफैक्चर को दिया था, और यही होलसेलर ने रिटेलर से कितना लिया है? 36 रुपीज़। तो यहाँ पर जीएसटी कितना होगा? आउटपुट टैक्स माइनस ये जो फॉर्मूला है आईटीसी। आउटपुट टैक्स हमारे पास 36 रुपीज़ है, आईटीसी 24 है, इसको माइनस किए तो बचा कितना? 12 रुपीज़। और ये जो 12 रुपीज़ है ये 12 रुपीज़ कहाँ पेड हुआ है? पेड टू गवर्नमेंट। ये 12 रुपीज़ गवर्नमेंट को पेड कर दिया। मीन्स होलसेलर ने अपने जो 24 रुपीज़ थे वो अपने ले लिया, प्रॉफिट भी लिया, जो बची हुई वैल्यू थी, प्राइस थी जीएसटी की 12 रुपीज़, वो गवर्नमेंट को पेड कर दिया। अब बच्चों आगे चलते हम रिटेलर से। रिटेलर जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने क्या किया? कस्टमर को सेल किया। अब शॉपकीपर ने कितने की उसको वो वॉच हो गई थी? 300 प्लस 36 की ये वॉच उसको हुई। रिटेलर ने क्या किया? विद प्रॉफिट और प्लस जीएसटी सब लगाने के बाद उसको क्या किया है? कस्टमर को 400 रुपीज़ में
सेल कर दिया, 400 रुपीज़ में सेल किया, 12% GST रिटेलर का, 12% का 400 पे हमने मालूम किए तो कितना आया, 12 4 जा 48 रुपीज़। तो 48 रुपीज़ जो है रिटेलर ने GST लिया है, यानी कस्टमर को उसने वो जो वॉच है कितने में सेल किया है, 448 में सेल किया है। तो ये जो 48 बच्चों ये जो है वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया है और सेल करते वक्त 48 रुपीज़ GST कलेक्ट किया है, लिया है उसने, इसलिए ये हो गया आउटपुट टैक्स ₹48। यहाँ पर आप देखेंगे 36 रुपीज़ ITC किस तरह से हो गया, होलसेलर ने क्या किया था, रिटेलर ने परचेज करते वक्त, वॉच को परचेज करते वक्त 336 रुपीज़ दिया था, इसलिए इसका 36 रुपीज़ इनपुट हो गया, परचेज करते वक्त दिया, और 48 रुपीज़ कस्टमर से लिया। तो 48 में से 36 माइनस करें, फिर बच गया GST कितना, 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ GST बचा है तो वो पेड टू गवर्नमेंट, ये भी 12 रुपीज़ कहाँ चले गए, गवर्नमेंट को गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कस्टमर तो आगे खुद यूज़ करेगा वॉच, वो किसी को बेचने वाला नहीं है, उसने GST पेड कर लिया, पेड करने के बाद वो वॉच खुद यूज़ कर रहा है। आप देखेंगे सबसे पहला गवर्नमेंट को 24 रुपीज़ गए, फिर होलसेलर से 12 रुपीज़ गवर्नमेंट को गए, रिटेलर से गवर्नमेंट को फिर 12 रुपीज़ गए। तो इस तरह से टोटल GST अब ऐड करेंगे तो इसका कितना हो गया, 4 2 2 ये 8 और ये 48 रुपीज़, 48 रुपीज़ टोटल गवर्नमेंट को गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 48 रुपीज़ टोटल किसने दिया है, कस्टमर ने दिया है। इन लोगों ने GST दिए और अपनी ले लिए, होलसेलर ने भी दिया, रिटेलर से वसूल किया, रिटेलर ने भी दिया, कस्टमर से वसूल किया। तो एक्चुअल में कस्टमर ही गवर्नमेंट को GST पेड करता है और ये 48 रुपीज़ हो गए। अब आप CGST और SGST ये तो आपको पता है अच्छी तरह से कि इसको हाफ कर देंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, हाफ मतलब 48 का हाफ करेंगे तो 24 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 24 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये इस तरह से चेन है बच्चों, जिसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ITC मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं, ख़रीदते वक्त जब GST देते हैं तब ITC, और किसी भी चीज़ को जब हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उस वक्त हम GST लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो होता है आपका आउटपुट टैक्स। तो इस तरह से जब GST हमको मालूम करना होता है तो उसका फॉर्मूला है GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। बच्चों इस चेन की हेल्प से और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रैक्टिस सेट 4.2 ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चेन समझ में आई होगी। इसमें अभी आपको ये चीज़ देखनी है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है B2B, मैन्युफैक्चर और होलसेलर ये दोनों बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा B2B। ये आपको प्रैक्टिस सेट 4.2 में है बच्चों, B2B। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इन दोनों के दरमियान में जो डीलिंग होगी, जो इनवॉइस बिल बनेगा वो क्या होगा, B2B। इसी तरह से होलसेलर टू रिटेलर, ये दोनों भी क्या है, बिजनेस कर रहे हैं, ये भी बिजनेस कर रहे हैं ना, तो इनके भी दरमियान में जो डीलिंग होंगी, इनवॉइस जो बिल बनेगा वो भी क्या होगा, B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। आगे हम जाते हैं रिटेलर टू कस्टमर। कस्टमर को कोई बिजनेस नहीं करना है, कुछ सेल नहीं करना है, वो तो चीज़ खरीद के वो यूज़ कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों की डीलिंग में जो बिल बनेगा, जो इनवॉइस टैक्स का बिल बनेगा वो क्या कहलाता है, B2C। B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, B2B दो बिजनेस,
जो भी दो लोग आपस में बिजनेस करेंगे वो B2B और B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चेन समझ में आई होगी। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले देखिए बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 92 पर एग्जाम्पल नंबर 4 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है। अभी जो हमने आपको ट्रेडिंग चेन समझाया है उसकी हेल्प से ये चेन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी के जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं आप फिल कर सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर में भी आए। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 at the time of purchase and collected GST ₹1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर। बच्चों हमें इसमें क्या मालूम करना है? GST बताना है। आपको बताया गया है कि परचेस करते वक्त कितना GST लिया है और सेल करते वक्त कितना GST कलेक्ट किया है। तो हम पहले क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं। क्या क्या दिया है हमें, क्या दिया है? सबसे पहला गिवन में एट द टाइम ऑफ परचेस GST पेड, यानी एट द टाइम ऑफ परचेस GST पेड। परचेस करते वक्त जब हम GST पेड करते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चों? ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना है वो? ₹1,05,000। नेक्स्ट और क्या दिया हमें? एट द टाइम ऑफ सेल, टाइम ऑफ सेल GST कलेक्टेड, GST को कलेक्ट किया गया, लिया गया है, उस वक्त हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। ये कितना है आपको दिया हुआ है? 1,22,500। और मालूम क्या करना है हमें? GST पेबल। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। 1 मार्क वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। GST पेबल क्या आएगा? आउटपुट टैक्स माइनस ITC। कितना दिया है हमको ये? ₹1,22,500 माइनस 1,05,000। जब हम इसको माइनस करते हैं तो कितना मिलता है बच्चों? ये 22,000 बचेगा। ठीक है, तो 22,000 क्या किया गया? ये GST पे किया गया है। सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द GST पेबल बाय चेतना स्टोर्स इज ₹22,000। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नज़मा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST. She has paid GST of ₹12,500 on purchase and collected ₹14,750 on sale.
what is the amount of ITC to be claimed and what is the amount of GST payable। अब इसमें क्या दिया देखो, नज़मा इज़ अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म। ये नज़मा एक लेडी है जो प्रोप्राइटर मीन्स मालकिन है एक फर्म की, रजिस्टर अंडर GST, मतलब उसका जो फर्म है वो रजिस्टर किया हुआ है। शी हैज़ टू पेड GST ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज। तो हम गिवन लिखेंगे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले गिवन लिखना है क्वेश्चन पढ़ के। एट द टाइम ऑफ परचेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ITC। ITC कितना दे रहा है हमें, ₹12,500। ठीक है, आगे कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल। सेल करते वक्त उसने कितना कलेक्ट किया है GST, तो जो कलेक्ट करते हैं उसको लिखते हैं आउटपुट टैक्स। कितना है, ₹14,750। मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड। ITC उसने कितना क्लेम किया है और व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ GST। ITC तो बच्चों यही है 12,500 और आगे हमें मालूम करना है GST। ठीक है, तो सबसे पहला हम ITC लिखेंगे। ITC कैसे लिखते हैं, एट द, कब मिलता है हमें ये, एट द टाइम ऑफ परचेस GST पेड, वो क्या रहता है, ITC। तो ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर, ITC ₹12,500। नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना है अभी, GST पेबल। GST पेबल का तो फॉर्मूला है, GST पेबल फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। अब वो कितना है, आउटपुट टैक्स कितना दिया है, 14,750 माइनस 12,500। तो माइनस करने पे कितना होगा ये देखो, 2,250। ठीक है, ये क्या है, GST पेबल। अभी लास्ट में हम आंसर लिखेंगे बच्चों सेंटेंस में, 1 मार्क वाला ही क्वेश्चन है बच्चों ये भी। तो लास्ट में आंसर आएगा सबसे पहले ITC द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड इज रुपीज़ कितना है, 12,500 एंड द GST पेबल इज रुपीज़ कितना मिल रहा है हमें, 2,250। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क के लिए और 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है बच्चों ये। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आमिर एंटरप्राइज परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST of ₹3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of ₹4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Brothers and paid GST of ₹4,500. Find the amount of GST payable at every stage by trading and hence find payable CGST and SGST। बच्चों इसमें 3 आपको बताए गए हैं, एक आमिर एंटरप्राइजेस, देन अकबरी ब्रदर्स एंड मयंक फूड कॉर्नर। तो पहले हम कौन कौन है वो लिख लेते हैं, इनकी हमको हर एक स्टेप पे उनका GST पेबल हमें बताना है। तो पहला है यहाँ पर आमिर एंटरप्राइजेज, सेकंड है
अकबरी ब्रदर्स और थर्ड है मयंक फूड कॉर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आमिर एंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस की बॉटल्स परचेस किया है। परचेस करते वक्त जब जीएसटी लेते हैं, हम जीएसटी पेड करते हैं, तो वो हो जाता है इनपुट टैक्स। परचेस कर रहे हैं आईटीसी, कितना रुपीस है वो 3800। ठीक है, आगे है ही सोल्ड दोज बॉटल्स, उसने वो बॉटल सॉस की जो है वो सोल्ड कर दी, बेच दी टू अकबरी ब्रदर्स। एंड आमिर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रदर्स को वो चॉकलेट सॉस की बॉटल सोल्ड कर दी। और उस वक्त जो जीएसटी कलेक्ट किया था, तो जीएसटी कलेक्ट किया है, उसने लिया है, वो है 4100। तो ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स। कलेक्ट किया है आउटपुट टैक्स रुपीज़ 4100। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो 4100 है वो अकबरी ब्रदर्स से आमिर एंटरप्राइज ने लिया, लेकिन अकबरी ब्रदर्स ने इस चॉकलेट की जो बॉटल्स है उसको परचेस किया था, उसको परचेस किया और इतना जीएसटी पेड किया। परचेस अकबरी ब्रदर्स ने किया, तो ये जो आउटपुट टैक्स आमिर एंटरप्राइज का है वो इसका क्या बन जाएगा, इनपुट टैक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आईटीसी रुपीस अकबरी ब्रदर्स का कितना है, ये 4100। ये गिवन पार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये सही से आप लिखेंगे तो आगे जीएसटी बहुत आसान है। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, यही चीज़ जो आपको बताई गई है, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। अब मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो चॉकलेट सॉस की बॉटल्स खरीदी है, परचेज किया है। परचेज किया है, कितना उसने दिया है, पेड किया है 4500। 4500 इस अकबरी ब्रदर्स से उसने परचेस किया है। तो इस मयंक फूड कॉर्नर का ये आईटीसी होगा रुपीज़ 4500। अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर को वही चॉकलेट सॉस की बॉटल्स 4500 में सेल किया है। तो उस वक्त उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है सेल करते वक्त, 4500। तो ये अकबरी ब्रदर्स का क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स कितना हो रहा है, रुपीज़ 4500। अब हमें इसके आगे बच्चों नहीं दिया हुआ है, मयंक फूड कॉर्नर ने किसको सेल किया है ये हमें नहीं दिया है, इसलिए ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर हम हर एक का क्या निकालेंगे, जीएसटी पेबल। और जीएसटी पेबल का आपके पास फॉर्मूला है, पहले हम आमिर का निकालते हैं। तो जीएसटी पेबल फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। कितना बचेगा यहाँ पर देखिए आप, आउटपुट टैक्स कितना है यहाँ पे 4100 माइनस 3800, माइनस करने पे बच्चों कितना बचेगा, ये 300। ठीक है, ये जीएसटी पेबल किसका, ये आमिर एंटरप्राइजेस का। नेक्स्ट यहाँ पर हम करते हैं अकबरी ब्रदर्स का जीएसटी पेबल। फॉर्मूला लिखेंगे, जीएसटी पेबल क्या आएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। और इसमें कितना है ये आपके पास, आउटपुट टैक्स कितना है 4500 माइनस 4100। तो यहाँ पे रुपीज़ कितना बच रहा है, ये 400। ठीक है, अब आगे तो मयंक फूड कॉर्नर ने सेल ही नहीं किया तो उसका जीएसटी पेबल नहीं आएगा। आपको ये दो जीएसटी पेबल ये आंसर है। आगे आपके इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये क्या है,
GST है, ये भी क्या है, GST है। और आपको इसके लास्ट वीडियो हमने बताया था कि CGST और SGST हम कैसे निकालते हैं। जो GST दिया है इसको हाफ ऑफ द GST, इसका हाफ कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे इसका, CGST इज इक्वल टू SGST इक्वल टू ₹150। मतलब दोनों जगह ये 150 पेड करेगा कौन, आमिर एंटरप्राइजेस। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसको हाफ करेंगे, तो CGST इज इक्वल टू SGST इक्वल टू 400 का हम क्या कर देंगे, हाफ करेंगे, तो कितना होगा ये 200। तो यहाँ पर लिखेंगे हम CGST इज इक्वल टू SGST इक्वल टू ₹200। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको आमिर एंटरप्राइजेस का ये फर्स्ट आंसर है। GST कितना है, ये ₹300 ये आंसर, और CGST SGST ये एक आंसर है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बच्चों पेपर में आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से करना है। सेकंड है अकबरी ब्रदर्स का GST कितना है, 400। इस तरह से आप हाईलाइट कीजिए आंसर को। और ये दिया है आपको CGST SGST ₹200। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।